हांटा वायरस एक ऐसा नाम जो शायद बहुत से लोगों ने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक है कि एक छोटी सी लापरवाही इंसान की जान तक ले सकती है। सोचिए, आप अपने घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं। किसी कोने में पुराने कार्टन्स पड़े हैं, थोड़ी धूल जमी हुई है और शायद चूहों के छोटे छोटे निशान भी मौजूद है। आप बिना सोचे समझे झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। धूल हवा में उड़ती है और उसी धूल के साथ एक इनविजिबल वायरस आपकी सांसों के जरिए आपके जिस्म में चला जाता है। शुरू में आपको लगता है कि ये सिर्फ हल्का बुखार या थकान है, लेकिन धीरे धीरे ये वायरस आपके लंग्स को इतना डैमेज करता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये कोई हॉरर मूवी की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है, और इस खौफनाक वायरस का नाम है हांटा वायरस। हांटा वायरस असल में एक रेयर लेकिन डेडली वायरस है जो ज्यादातर रोडेंट्स यानी चूहों के जरिए फैलता है। ये वायरस चूहों के यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग्स में होता है। जब ये सूख कर हवा में मिक्स हो जाए और इंसान उस हवा को इनहेल करे तो वायरस सीधा बॉडी के अंदर चला जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो किस चीज के कांटेक्ट में आया है। बस एक पुराना स्टोर रूम, बंद पड़ा गैराज या सफाई के दौरान उठी हुई धूल और वायरस अटैक कर सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोडेंट इन्फेस्टेड जगहों की सफाई करते वक्त बहुत एहतियात रखना चाहिए। इस वायरस ने दुनिया भर में कई लोगों की जिंदगी को अचानक बदल दिया। 1993 में अमेरिका के 4 कॉर्नर्स रीजन में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। हेल्थी यंग लोग अचानक बुखार और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स पहले समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही दिनों में कई लोगों की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसके पीछे हांटा वायरस था जो इन्फेक्टेड डीर माइस के जरिए फैल रहा था। ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था कि पूरी दुनिया की हेल्थ एजेंसीज अलर्ट हो गई थी। एक और रियल इंसिडेंट है अर्जेंटीना में। हांटा वायरस का आउटब्रेक इतना डेंजरस हो गया था कि पूरे एरियाज को आइसोलेट करना पड़ा। कई फैमिलीज ने अपने लव वंस को खो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ केसेस में डॉक्टर्स को यह भी शक हुआ कि वायरस क्लोज ह्यूमन कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। लोग इतने डरे हुए थे कि छोटी सी फ्लू जैसी सिम्टम पर भी हॉस्पिटल्स भागने लगे। ये इंसिडेंट्स हमें ये बताते हैं कि कभी कभी एक इनविजिबल वायरस पूरी कम्युनिटी में खौफ का माहौल पैदा कर सकता है। 2020 के दौरान भी हांटा वायरस का नाम तब हेडलाइंस में आया जब चाइना में एक आदमी की बस में मौत के बाद रिपोर्ट्स में हांटा वायरस का जिक्र हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों में पैनिक फैल गया क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एक पैंडेमिक का सामना कर रही थी। हालांकि एक्सपर्ट्स ने बाद में क्लैरिफाई किया कि हांटा वायरस कोविड की तरह इजीली ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता, लेकिन इस इंसिडेंट ने लोगों को एक बार फिर याद दिला दिया कि डेंजरस वायरसेस सिर्फ लेबोरेटरीज या जंगलों में नहीं बल्कि हमारे आसपास भी मौजूद हो सकते हैं। हांटा वायरस का सबसे डेंजरस फॉर्म लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसे हांटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें पेशेंट को पहले फ्लू जैसी सिम्टम्स आती है, जैसे बुखार, बॉडी पेन्स, हेडेक और एक्सट्रीम थकान। लेकिन कुछ ही वक्त बाद सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है और लंग्स में फ्लूइड भरना शुरू हो सकता है। कई पेशेंट्स को इमरजेंसी आईसीयू सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग सिर्फ 24 से 48 घंटों में क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर करना बहुत डेंजरस हो सकता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हांटा वायरस का कोई स्पेसिफिक क्योर या वैक्सीन अभी तक वाइडली अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स ज्यादातर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट और इंटेंसिव केयर शामिल होती है। इसीलिए प्रिवेंशन ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन मानी जाती है। अगर किसी जगह पर चूहों के निशान नजर आए तो सीधा झाड़ू लगाने के बजाय पहले मास्क और ग्लव्स पहने। एरिया को डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करें ताकि वायरस हवा में ना उड़े। घर में खाना खुला ना छोड़ें और कचरा रेगुलरली साफ करें ताकि रोडेंट्स अट्रैक्ट ना हो। आज के दौर में जब लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से डर रहे हैं, हांटा वायरस हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी खतरा उन जगहों से भी आ सकता है जहां हम सोचते भी नहीं। एक छोटा सा चूहा, एक बंद कमरा और एक छोटी सी लापरवाही इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर अवेयरनेस हो, सफाई का ख्याल रखा जाए और सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए तो इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि जिंदगी तभी महफूज रहती है जब इंसान सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि छोटी छुपी हुई डेंजर साइंस को भी पकड़ ले।